हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न निकलता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, इस समाचार की कड़ी में आज के दिन के रोजगार समाचार से संबंधित सभी जानकारियां आप लोगों से साझा करते हैं। पहला समाचार है बिहार से। स्कूल में बेहोश होकर गिरी यूपी की शिक्षिका और उसकी मौत। आजमगढ़ टारा की रहने वाली थी शिक्षिका। पूसा थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव में स्थित किसान हाई स्कूल के एक 28 वर्षीय शिक्षिका रेखा यादव शनिवार को दोपहर अचानक स्कूल के ही बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। बाद में स्कूल के कुछ शिक्षकों ने आनंद फानंद में बेहोश हुई शिक्षिका को समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने शिक्षिका को मृत घोषित कर दिया। बाद में मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और मृत शिक्षिका रेखा यादव के पति हिमांशु यादव को फोन पर दी गई। पति के पहुंचने के बाद पुलिस ने शिक्षिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि शिक्षिका यूपी आजमगढ़ बिस्तारा की रहने वाली थी। किसान हाई स्कूल में उसका चयन बीपीएससी के जरिए संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए हुआ था। किसान हाई स्कूल के शिक्षक सतीश कुमार ने बताया कि शिक्षिका रेखा यादव बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। बाद में इसकी जानकारी अन्य शिक्षकों को मिली, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इधर कयास लगाया जा रहा है कि शिक्षिका की मौत संभवतः ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी के संबंध में 31/3/2025 के बाद नहीं लिया जाएगा इनसे काम। ये समाचार है प्रेषक निर्देशक माध्यमिक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना सेवाओं में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना बिहार। विषय है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं लिए जाने के संबंध में। वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मध्याह्न भोजन में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई गई है। निर्देशालय स्तर से समीक्षा उपरांत बजटीय प्रावधान का प्रभाव पाया गया है, अतः बजट अभाव के कारण आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद लेना संभव नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना 31 मार्च 2025 के पश्चात सेवा ली जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। यदि किसी पद पर पदाधिकारी कर्मियों की सेवा नितांत आवश्यक होती है तो सक्षम प्राधिकार के आदेशोपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः उक्त के संबंध में निर्देशित दिया जाता है कि आप अपने स्तर से विद्यालय एजेंसियों पदाधिकारी कर्मियों को इस आशय की सूचना अविलंब दें। 31/3/2025 के पश्चात उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। दिनांक 22/2/2025 की विभागीय बीसी में एतद विषय सुस्पष्ट निर्देश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया गया है। अगला समाचार है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की परीक्षा के लिए बनेगा कंट्रोल रूम। आइए देखते हैं 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की बिहार में किस तरह से परीक्षा होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की वार्षिक परीक्षा 10 से 19 मार्च तक होगी। किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम में नियंत्रण कक्षा स्थापित किया जाएगा। राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर जिला स्तर पर 9 से 19 मार्च तक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है। किसी तरह जानकारी के लिए जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। एससीईआरटी ने कहा कि परीक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों का वर्ग शिक्षक द्वारा संपूर्ण वर्ष किए गए अवलोकन के आधार पर छात्र छात्राओं का मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग किया जाएगा। 26 मार्च तक पूरा करना होगा। यानी कि निर्देश में कहा गया कि कक्षा 1 से 8वीं तक की परीक्षा समाप्ति के बाद 19 से 26 मार्च के बीच उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य हर हाल में पूरा कर लेना होगा। परिणाम जारी करने के बाद मूल्यांकन पंजी और प्रपत्र स्कूल स्तर पर संधारित किया जाएगा। कापियों की जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब परीक्षा के दौरान क्या क्या होगा। पूरी परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी परीक्षक नियंत्रक होंगे। सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी इस कार्य में सहयोग करेंगे। प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद परीक्षार्थियों को वॉशरूम जाने की अनुमति दी जाएगी। विशेष परिस्थिति वीक्षक अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे। शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों को परीक्षा कक्ष में अगली पंक्ति में बैठेंगे। प्रधानाध्यापक परीक्षा अवधि में परिसर में भ्रमण करते रहेंगे। परीक्षा के दौरान परिसर में शांति एवं स्वच्छता पर प्रधानाध्यापक विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगला समाचार है तीसरे चरण में पास 66,000 शिक्षकों को 9 मार्च को दिया जाएगा यानी नियुक्ति प्रमाण पत्र। यानी बीपीएससी टीआरई 3 के तीसरे चरण में करीब 66,000 नियुक्त सॉरी दोस्तों, करीब 66,000 नियुक्त शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश भी जिलों को
दिया गया है। राजधानी पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुछ चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं अन्य जिलों में भी कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण में 66,000 शिक्षक चयनित हुए हैं। इन सभी चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। वहीं सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को 1 मार्च से विशिष्ट शिक्षक के रूप में अवंदित पत्र दिया जाएगा। बता दें कि सक्षमता परीक्षा में 65,716 शिक्षक अभ्यर्थी घोषित हुए थे। इन शिक्षकों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बंधित पत्र दिए जाने के बाद ये सभी शिक्षक विशिष्ट अध्यापक बन जाएंगे। अगला समाचार है, बिना एनओसी के भी मान्यता के लिए स्कूल कर सकते हैं आवेदन। बिना एनओसी के भी आपको मान्यता दे दी जाएगी। क्या नियम है आइए देखते हैं। पहले क्या नियम था, बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले स्कूलों को इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था कि राज्य सरकार को सीबीएसई के साथ स्कूल की संबद्धता पर कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी स्कूल को एक बार जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र समान माना जाता है, भले ही एक विशिष्ट अवधि या स्तर निर्धारित करता हो, जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता। क्या किया जा सकता है, बोर्ड ने कहा कि बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले विद्यालय को 2026-27 से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सरस पैनल पर आवेदन करने की अनुमति होगी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल के अध्यक्ष चिमन कुमार सहोदय के सतीश कुमार झा ने बताया कि बोर्ड ने संशोधित किया कि यदि स्कूल बिना एनओसी के संबद्धता के लिए आवेदन करता है तो बोर्ड संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को उसकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए लिखेगा। अगला समाचार है, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का करेंगे बहिष्कार। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले बैठक संपन्न हुई। बजट सत्र तक जारी नहीं होगी पदोन्नति तो होगा आंदोलन। इस तरीके से इन्होंने आंदोलन करने की बात कही। सक्षमता परीक्षा में भाग लेने को मनाही है। अगला है, शिक्षक बहाली के नाम पर निजी संस्था का खेल, भर्ती का विज्ञापन लोगों को बनाकर ठग रहे और शिकार कर रहे। विभाग ने कहा नहीं निकली ऐसी कोई भर्ती। आइए देखते हैं क्या समाचार है। शिक्षक से अधिकारियों तक की भर्ती का खेल मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में चल रहा है। निजी संस्थान द्वारा शिक्षकों की भर्ती का निकाला गया विज्ञापन लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। शिक्षक पद देख लोग इस विज्ञापन के झांसे में आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमारे विभाग से ऐसी कोई भर्ती नहीं निकली है और ना ही इस तरह का कोई विज्ञापन है। जिले समेत सूबे के अलग अलग जिलों में शिक्षण केंद्र खोलने और उनमें अलग अलग पदों पर नियुक्ति का झांसा लोगों को दिया जा रहा है। कई शिक्षक के पास जब यह विज्ञापन आया तो ठगी का मामला सामने आया। शिक्षकों का कहना है कि कोई निजी संस्था इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का झांसा देकर आवेदन ले रही है और लोग झांसे में आ रहे हैं। शिक्षा विभाग या सरकार द्वारा ऐसी भर्ती नहीं की जा रही है। संस्था ने आवेदन करने से लेकर इंटरव्यू तक का शेड्यूल जारी किया है। एक जिले में 300 से लेकर 500 तक रिक्तियां निकाली गई हैं। अगला समाचार है, 15,000 के सर्टिफिकेट कार्यवाही की जद में। विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के तकनीकी योगदान नहीं होने से हुआ है खुलासा। अलग अलग काउंसिलिंग में सूबे के शिक्षकों की सामने आई है संख्या, यानी जिले में लगभग 7,862 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हुए, जिनमें 7,382 का ही तकनीकी योगदान हुआ है। दर्जन भर से अधिक शिक्षक थंब इम्प्रेशन के समय ही भाग खड़े हुए हैं। इसके अलावा दर्जन शिक्षकों का टीचर ट्रेनिंग से लेकर टीईटी में अलग अलग फर्जीवाड़ा सामने आया। अधिकारियों के अनुसार इनमें अनुपस्थित शिक्षक भी हैं जो काउंसिलिंग के बाद तकनीकी योगदान को पहुंचे ही नहीं। किसी जिले में 200 तो किसी जिले में 1,000 तक ऐसे शिक्षक है जिनका काउंसलिंग के बाद तकनीकी योगदान नहीं कराया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके के फर्जी वाले शिक्षा विभाग के सामने आ रहे हैं। अगला है, इंटर मैट्रिक की कॉपी जांच में दोगुनी होगी परीक्षकों की संख्या। 10% कॉपियों को दोबारा जांचेंगे प्रधान प्रशिक्षक। सही से मूल्यांकन कार्य हो इसके लिए बढ़ाई गई परीक्षकों की संख्या। एक परीक्षकों को 8 घंटे में जांचनी होगी कम से कम 55 उत्तर पुस्तिका। आइए देखते हैं परीक्षा जांच से संबंधित कॉपियों के बारे में। परीक्षा की जांच गई कॉपियों में से 10% कॉपी को प्रधान परीक्षक दोबारा जांचेंगे। प्रधान परीक्षक की दोबारा जांची गई कॉपियों के बार कोड का उसी समय ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। यह व्यवस्था पहली बार की गई है। अब तक प्रधान परीक्षक ने कौन सी कॉपी जांची या जांची नहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। 27 फरवरी से इंटर की कॉपी जांच होनी है। इंटर मैट्रिक कॉपी जांच में पिछले साल की अपेक्षा इस बार दोगुने से अधिक परीक्षकों की संख्या होगी। कॉपियों के सही से मूल्यांकन को लेकर परीक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है। अब तक मूल्यांकन केंद्रों पर मुश्किल से 70 से 100 परीक्षकों की संख्या रहती थी। मूल्यांकन केंद्र निर्देशकों ने बताया कि इस बार एक केंद्र पर 200 से 250 परीक्षक रहेंगे। एक परीक्षक 8 घंटे में अधिकतम 55 कापियां जांचेंगे। कापियों की संख्या भी इसीलिए निर्धारित कर दी गई है कि कापी जांच में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। अगला है, इंटर और मैट्रिक परीक्षा के नाम पर बनाए गए मूल्यांकन केंद्रों में कहीं पर कंप्यूटर की कमी तो कहीं पर 5 तो कहीं पर 10 कंप्यूटर की कमी। ऐसे में इन केंद्रों को अन्य स्कूलों से कंप्यूटर लाने का निर्देश भी जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं।
अगला समाचार है, राज्य के 90,000 अपार आईडी रोजाना बना रहे हैं स्कूल। 70 लाख से अधिक बच्चों का अब भी अपार आईडी बनना है बाकी। राज्य भर में 97,442 स्कूलों में 1.8 करोड़ बच्चे हैं नामांकित। इनमें से 1,08,00,000 बच्चों का बन चुका है अपार कार्ड। अपार कार्ड बनाने से क्या फायदा होगा, ये देखते हैं। शैक्षणिक विकास तथा आसानी से तक पहुंच होगी। प्रगति को डिजिटली देख सकेंगे बच्चे। गलत दस्तावेज के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर लगेगी रकम। सुरक्षित रहेंगे शैक्षिक रिकॉर्ड। नियोक्ता आसानी से अपार संख्या से एक क्लिक में सभी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। बच्चों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। तो आप सभी बिहार शिक्षा परियोजना के तरफ से बनाने जाने वाली अपार आईडी को आप सब लोग बनवा ले जल्दी से। अगला है, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र अपलोड कर दिया गया है। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए विषयवार सह परीक्षक शिक्षक का नियुक्ति पत्र अपलोड कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। साथ ही परीक्षक को नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से सोमवार तक उपलब्ध करा दी जाएगी। बोर्ड ने संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान को डीओ कार्यालय से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर संबंधित सह परीक्षकों को हस्तगत करने को कहा है। बोर्ड ने कहा कि वेबसाइट पर इंटर लेवल एग्जाम 2025 से वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद +2 विद्यालय महाविद्यालय का कोड अंकित कर अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं से अवार्ड सीट योग मार्क्स फाइल पर अंकों की प्रविष्टि एमपीपी द्वारा किया जाना है। बोर्ड ने कहा कि डीओ कार्यालय द्वारा भेजी गई एमपीपी की सूची से केंद्रवार एमपीपी का चयन कर नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक एमपीपी नियुक्ति पत्र परीक्षा 2025 या पर अपलोड करते हुए उसकी कॉपी डीओ कार्यालय में सोमवार तक भेज दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि एमपीपी स्वयं भी नियुक्ति पत्र समिति की उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि योगदान नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध बिहार विद्यालय संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अगला समाचार है, तीसरे चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों और सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। तैयारी चल रही है। 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अगले माह देने की, जिसमें क्या है 65,000 से अधिक और नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। राज्य में 3,000 से अधिक नियोजित शिक्षक, शारीरिक शिक्षक को भी मिलेगा शारीरिक मतलब सरकारी टीचर का दर्जा। 1 मार्च को दूसरे चरण में सक्षमता पास शिक्षकों को मतलब कि 1 मार्च से दूसरे चरण में सक्षमता पास शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र और 9 मार्च से बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ठीक है, दोनों लोग तैयार हो जाएं बिहार में शिक्षक बनने के लिए। अगला समाचार है, शारीरिक शिक्षक को भी मिलेगा सरकारी शिक्षक का दर्जा। राज्य के 3,000 से अधिक नियोजित सरकारी शिक्षक को अब सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने पर लगी रोक को शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। इस तरह अब जल्द ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये सभी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जिले को पत्र लिखा है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक में दिशा निर्देश जारी किया है। ये सभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षक है। मालूम हो कि पूर्व में जिलों के मार्गदर्शन मांगे जाने पर विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया ये सभी कक्षा 1 से 5 के बीच नियोजित शारीरिक शिक्षक हैं। कक्षा 6 से 8 वाली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए, इसलिए इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर शारीरिक शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल विभाग में आकर अपनी आपत्ति जताई। इस बार इस पत्र पर पुनर्विचार किया गया। इसमें पाया गया कि वर्ष 2012 से पूर्व कक्षा 1 से 8 तक के नियोजित शिक्षकों के लिए एक ही तरह का मूल कोटि का ही पद सृजित किया गया था, अर्थात पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के शिक्षकों को एक ही कोटि थी। 2012 की नियमावली में इसमें बदलाव किया गया था। इस आधार पर वर्ष 2012 के पहले के नियोजित सरकारी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए तो उनको विशेष शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों कुछ अन्य समाचार पत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, आज देर शाम तक 207 कैंसर शिक्षकों के स्थानांतरण का लिस्ट जारी हो जाएगा। 26 को 450 शिक्षकों का लिस्ट जारी हो जाएगा। ट्रांसफर की रफ्तार बढ़ानी होगी। एसीएस महोदय, ऐसे कैसे होगा? शुरुआत कर दिए हैं तो जल्द भी इसको समाप्त कराइए, जिससे सभी शिक्षक अपने अपने गंतव्य स्थान को जा सकें। अगला है, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के 9 मार्च को सभी सफल शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में होगा मुख्य समारोह का आयोजन। सभी जिला मुख्यालय में भी नियुक्ति पत्र का होगा वितरण। एसीएस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के अधिकारियों की तैयारी करने का दिया है आदेश। कुल 66,000 से ज्यादा पद पर अभ्यर्थी हुए हैं पास। इससे पहले ही काउंसलिंग और बचे लिस्ट की प्रक्रिया होगी पूर्ण। प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र के बाद शिक्षक भेजे जाएंगे ट्रेनिंग में। 1 से 5 तक में 21,911 को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 6 से 8 कक्षा में 16,989 को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 9 से 10 में 15,421 को नियुक्ति पत्र मिलेगा। वर्ग 11-12 में 12,489 लोगों को नियुक्ति पत्र
मिलेगा। टीआरई 3 रिकाउंसलिंग से संबंधित बड़ी अपडेट आ रही है। विभाग ने नोटिस जारी कर दिया रिकाउंसलिंग को लेकर के। 26 फरवरी से टीआरई 3 की रिकाउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, जिसका कोई किसी प्रकार का त्रुटि रह गया हो या जिनने डाउट कर दिया हो, वो सभी आगे नियुक्ति करा सकते हैं। 28 फरवरी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। 3 मार्च से 5 मार्च के बीच इनको स्कूल आवंटन की संभावना है और जो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण होगा, तो जो मूल रूप से पहले काउंसलिंग करा लिए उन्हीं के साथ इनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो कृपया मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख लिया तो लाइक करें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल का हिस्सा बने, परिवार का हिस्सा बने और आगे चलकर इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध कराता रहूंगा। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।